जैसे नीट 25 में रामदेव मिश्रा सर वाला क्वेश्चन एक सरप्राइज था, उसी प्रकार नीट 26 में आपको ये लैटिन और ग्रीक वर्ड वाला एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है। देखिए 5 मिनट का वीडियो आपका कहीं ना कहीं 8 से 12 नंबर आपको दिलवा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है 11th और 12th, वहां पे बहुत जगह पर लिखा गया है कि ये वर्ड जो है वो लैटिन ओरिजिन है, कहीं कहीं पर लिखा गया कि ये ग्रीक ओरिजिन है। अब एग्जामिनर यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज ठीक से कर सकता है। तो इस वीडियो में क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी में जितने भी लैटिन और ग्रीक वर्ड्स के जो ओरिजिन्स है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो दूसरे पेरेंट्स को शेयर करना, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों को भी आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिविंग वर्ल्ड से बोला गया है। लिविंग वर्ल्ड में एक लाइन लिखा गया है कि जो बायोलॉजिकल नेम है इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो लैटिन ओरिजिन उसका रखा गया। क्यों लैटिन बोला गया? बिकॉज ये आपका डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिसे ऑफिशियली नहीं बोला जाता है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यहां पे लिखा गया ना कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ओके, उसे लिखते इटैलिक्स में। देखिए इटैलिक कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इटैलिक फॉन्ट होता है, लेकिन इसका लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है बेटा जी? लैटिन इन ओरिजिन है जी। ठीक है, आइए अगला वर्ड भी जो है वो आपके पास लिविंग वर्ल्ड में ही दिया गया है। एनसीईआरटी कहती है कि जो वर्ड सिस्टेमा है इसको कहां से लिया गया है जी? ये भी आपका एक लैटिन ओरिजिन है। अगर आप बड़े गौर से अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है ना कि द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आपको ग्रीक वर्ड देके वो कंफ्यूज कर सकता है। तो जो सिस्टेमा है वो कौन से वर्ड से लिया गया बेटा जी? वो लैटिन से ओरिजिन किया गया है उसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है जी। अगर आप बात करोगे एनालिडा जो है ये किस लैंग्वेज का ओरिजिन है जी? आपके पास लैटिन ओरिजिन है जी, लैटिन से इस वर्ड को लिया गया है जी। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो यहां पे साफ साफ लिखा है क्या कि दी फाइलम नेम एनालिडा। ओके, फाइलम नेम एनालिडा जो है ओके इसका लैटिन ओरिजिन है। क्या क्या लैटिन नेम क्या है इसका? एनिलस। इसका मतलब होता है लिटिल रिंग होता है जी। ठीक है, तो ये बात एक आपको बहुत ध्यान से बेटा जी याद होना चाहिए। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो सेम आपके पास एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस के अंदर क्या बताएगा? जो वर्ड एम्फीबिया है ये ग्रीक ओरिजिन है। याद रखना, अभी तक सारे के सारे क्या थे? लैटिन ओरिजिन थे, लेकिन वर्ड एम्फीबिया जो है ये ग्रीक इन ओरिजिन है। ओके, आप अगर अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो यहां पे लिखा है ना कि आज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबिया ग्रीक से लिया गया। जीआर का मतलब है ग्रीक। ओके, एम्फी का मतलब होता है डुअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एम्फीबियन कहां से लिया गया बेटा? दे आर ग्रीक ओरिजिन। ओके, अगला अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा जी तो रेप्टाइल के अंदर भी दिया गया। देखो रेप्टाइल ये वर्ड जो है वो कहां से लिया गया जी? ये आपका लैटिन ओरिजिन है। देखो मैक्सिमम चीजें लैटिन है जी, आपको एलिमिनेट करना है ग्रीक को लैटिन से जी। ठीक है, तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है जी। सो जो रेप्टाइल है वो कहां से लिया गया है जी? वो लैटिन इन आपका ओरिजिन है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहां पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, आप देखेंगे तो यहां पे एनसीईआरटी में लिखा गया है क्या कि जो क्लास नेम रेप्टाइल है इसका ये उसका नेचर बताता है जो कि क्रीपिंग और क्रॉलिंग है, जो कि लैटिन से लिया गया है रेपर या रेप्टम। इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो ये सब आपके पास मैच दी कॉलम में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए जी। अभी तक ग्रीक वर्ड एक ही था, क्या था जी? वो था हमारे पास एम्फीबियस था। बाकी सबके सब अभी हमारे पास क्या चल रहे हैं? लैटिन ही चल रहे हैं जी। आइए दूसरा ग्रीक वर्ड अभी हमारे सामने आ गया। ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके अंदर दिया हुआ है बेटा जी। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है? मेरिस्टोस। अब जो वर्ड मेरिस्टोस है मेरिस्टेम के अंदर ये भी ग्रीक इन ओरिजिन है। अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में लिखा गया ना कि जो वर्ड मेरिस्टियम है उसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। जीके का मतलब है बेटा जी ग्रीक। ग्रीक का में क्या इसका नाम है? मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है टू डिवाइड या डिवाइडेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक एम्फीबियंस और जो मेरिस्टोस है ये ग्रीक ओरिजिन है, बाकी सारे के सारे अभी लैटिन है। मैं आपको लगे हाथ सब रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूं जी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब ग्रीक ओरिजिन आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है जी। ओके, अगर आप ऑक्सीन पढ़ेंगे तो ऑक्सीन ये किनसे डिराइव्ड है बेटा? ऑक्सीन ये ग्रीक से डिराइव्ड है, ये ग्रीक ओरिजिन से डिराइव्ड आपका ऑक्सीन रखा गया है जी। तो अगर आप बड़े गौर से देखेंगे यहां पे तो जो ऑक्सीन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक ऑक्सीन। इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रो। इसका मतलब क्या होता है जी? टू ग्रो होता है जी। ठीक है, एक ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब ग्रीक वर्ड और देखो कैसे बढ़ते चले जा रहा है। ऑक्सीन भी ग्रीक वर्ड था, एम्फीबियंस भी ग्रीक वर्ड था। ठीक है,
तो ये सारी बातें, और बैरिस्टोज भी आपका ग्रीक वर्ड था जी। अब सुनिए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये भी आपका किस वर्ड से लिया गया जी? इट इज ऑल्सो दी ग्रीक ओरिजिन। ये भी आपको बेटा जी पता होना चाहिए। नीट 26 में 100% एक सवाल आपको इसके ऊपर देखने को मिल सकता है जी। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या? इसका नाम है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। सो ग्लाइकोलाइसिस किस वर्ड से लिया गया बेटा जी? ये आपका ग्रीक वर्ड का ओरिजिन है जी। बढ़िया, मजा आ रहा है तुमको? आइए अब हम लोग चलते हैं सीधा क्लास 12 के अंदर। ओके, क्लास 12 में अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा गया ना कि जो यूनिट ऑफ स्पोर्स हैं, ओके, यूनिट ऑफ स्पोर्स, इसके बारे में किसने बात की थी? जो ग्रीक थिंकर्स थे। ओके, उन्होंने बताया था कि जो लाइफ होती है इट इज नथिंग, ओके, वो स्पोर से ही आपके पास लाइफ ओरिजिनेट की गई है। ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने बोला हुआ था। तो ये बात आपको एक पता होना चाहिए जी। तो एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन में तो क्या लिखा गया है कि सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम द आउटसाइड। अर्लियर ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट क्या है बेटा जी? ओके, लाइफ की यूनिट है स्पोर्स। और ये स्पोर्स अलग अलग प्लैनेट से ट्रांसफर हुआ, वैसे अर्थ पे भी सीड की तरह गिरा और आपके पास हम लोग प्रकट हो गए। ऐसा अर्ली ग्रीक थिंकर्स का मानना था जी। ठीक है, आइए जी, तो ये बात भी आपको एक बेटा जी पता होना चाहिए जी। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अभी अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा होगा तो वहां पे ह्यूमर का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, ह्यूमर का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, ये ग्रीक्स ने दिया था, जैसे कि हिपोक्रेट्स। यहां पे साफ साफ नाम दिया गया है क्या कि हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ओके, कुछ हमारे पास फ्लूइड के बैलेंस की वजह से कोई बॉडी बहुत हेल्दी थी और कुछ बॉडी बहुत ही डिस्टर्ब थी जी। ये मानना किसका था? दिस वाज what early Greek thinkers like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. ओके, उनको ये लगता था कि वो बैलेंस, वो फ्लूइड बैलेंस अगर डिस्टर्ब होगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे जी। ओके, जिसको ब्लैक बाइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सब पढ़ेंगे ना, तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अगर आपसे कुछ पूछे, कोई अगर पूछे कि ह्यूमर का जो कॉन्सेप्ट था उसको किसने प्रपोज किया था, तो वो हमारे पास ग्रीक थिंकर थे, जैसे कि हिपोक्रेट्स, उन्होंने प्रपोज किया था जी। ये बात एक आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, अच्छा, एंटीबायोटिक्स, ये वर्ड भी तुम्हारे पास कहां से डिराइव्ड है? एंटीबायोटिक बेटा जी आपके पास ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जी, जिसमें एंटी का मतलब, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस अगेंस्ट। ये बात कौन कह रहा है? आपकी एनसीईआरटी कह रही है। अगर आप देखेंगे क्या है कि जो एंटी है, एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मींस अगेंस्ट एंड बायोस का मतलब लाइफ होता है। ठीक है, तो एक ये बात आपको बेटा जी पता होना चाहिए जी। और ऐसे ही इतने हिडन लाइन से क्वेश्चंस हमने बना के बच्चों ऑलरेडी 25 बच्चों करवाया था, और 82 ऐसे एमसीक्यूज थे बायोलॉजी में 2025 में जो मैंने मॉक में प्रैक्टिस कराए थे, वो पेपर में आए थे। ये चीज कोई आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, बिकॉज वी सेट अ पेपर। हम ट्रैक प्रेप पे जब कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, तो वी मेक श्योर कि एनसीईआरटी की कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी में इतने सारे आपके पास ग्रीक और लैटिन वर्ड्स थे, इसको प्लीज आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और यही नहीं है बच्चों, इसी प्रकार से आपके पास यकीन टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन रखे गए हैं, इतने हिडन हिडन लाइन से जहां से पेपर में डायरेक्टली सवाल आ सकता है। मेरा ये गारंटी आप लोगों के लिए, यकीन 3.0 में फिजिक्स के 30+ क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30+ क्वेश्चन और बायोलॉजी के 80+ क्वेश्चन होंगे, वो आपको यकीन 3.0 के पेपर से देखने को मिलेगा नीट 26 में। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक पेपर नहीं, मैं आप लोग का यहां पे 100 पेपर करवाने जा रहा हूं। 70 + 30 एडिशनल पेपर, टोटल 100 पेपर आपके पास होने वाले हैं। और ये पेपर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीक्वेंस को सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यहां पे जो पूरा टेस्ट सीरीज है यकीन 3.0 टेस्ट सीरीज, यहां पे पहले आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी। मतलब जैसे कि 21 को ये टेस्ट शुरू हो रही है, तो 21 वाले पेपर में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे। मतलब एक एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट का ले लिया जाएगा। ओके, देन आपके पास होगा कंबाइंड सिलेबस, मतलब फिजिक्स के 5 चैप्टर को मिला के, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5 को मिला के फिर एक पेपर बनेगा। और बाद में तुम्हारा फुल सिलेबस 30, तुम्हारा फुल सिलेबस अकेला होगा, 1 महीना लगातार फुल सिलेबस चलेगा। ओके, हर एक टेस्ट में 180 एमसीक्यूज होगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट की फैसिलिटी आपके लिए दी गई है। हफ्ते में 3 पेपर होगा, सिर्फ संडे नहीं, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड आप दोनों में दे सकते हैं। आप लोग के लिए ओएमआर स्कैनिंग की भी फीचर है जी। यहां पे आपके घर पे क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचेगा, पेपर आपके फोन में रहेगा। अगर आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालिए। आप ओएमआर का एक सिंगल प्रिंट निकाल के बाकी का जेरॉक्स करवा लीजिएगा। ओएमआर को आप फिलअप कीजिएगा, अपलोड करेंगे, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। जो आप बाहर ऑफलाइन टेस्ट में 10,000 रुपए वेस्ट करते हो,
वो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सिर्फ ये आपको 849 में यही टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा हूं, जो क्वेश्चन क्वालिटी आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, इसी गारंटी भी हम लेते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी इसको सॉल्व करे उनको पता है जी। साथ में आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या आ सकता है वो बता देते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है, कस्टम टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपको टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल से नहीं चल के अगर आपको खुद का पूरा बनाना है कस्टम टेस्ट आप कर सकते हैं जी। मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है जिसको आप लोग trackprep.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। और अगर आपने पूरे अगर 100 पेपर लगा दिए, अगर इसके बाद भी 550 नंबर प्लस नहीं आता ना, आपको ये 849 रुपीज आपका रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा आज के वीडियोस में किस तरीके से लैटिन और ग्रीक वर्ड है, इसी प्रकार से जो एडिशनल पेपर्स होंगे ना उसमें इन सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। साइज, सेल, डिजीज, ग्लैंड, डेटा, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, फिर आपके पास ग्राफ्स, डायग्राम, टेबल्स, फादर बेस्ड क्वेश्चन, देन साइंटिस्ट, शॉर्ट नेम, शेप बेस्ड क्वेश्चन, देख रहे हो, बोल्ड, लैटिस रूल, फिनोमिना बेस्ड क्वेश्चंस। इवन आपका जो फिजिक्स का पेपर होगा जेई मेंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्ञान का, उसको मॉडिफाई करके भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जी। ये रखा गया यकीन 3.0 में, ओके, जो कि अनबीटेबल है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर्ड रहने वाले हैं बच्चों। ओके, टोटल आपके पास 100 पेपर होगा यहाँ पे, चैप्टर वाइज आपके पास 31 है, पार्ट वाइज 9 है, और फुल सिलेबस आपके पास 30 और एडिशनल आपकी 30 टेस्ट है। सो टोटल आपके पास 100 पेपर है। ये स्केड्यूल मैंने टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे भी डाल दिया है, इवन ये trackprep.in पे भी अवेलेबल है। ये पेपर कहां पे होने वाला है बेटा जी? ये पेपर आपका trackprep.in पे होने वाला है। बिफोर एनरोलिंग इन trackprep.in या यकीन 3.0, 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, पहले आप जाके फ्री में दे सकते हैं। सर कैसे देना होगा? आपको सबसे पहले trackprep.in पे विजिट करना है। किसपे? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप टेस्ट पे जाएंगे, कस्टम टेस्ट है, जो भी चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है आप 3 टेस्ट पहले क्रिएट करके देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी, उसके बाद ही आप एनरोल करना। 849 रुपीज में पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, जिनमें आपको यकीन 3.0, यकीन 2.0, यकीन 1.0 का टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ आपके पास पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ ये 849 रुपीज में मिल रहा है जी। ये किसी भी टाइम पे भी इसका प्राइस हाइक बेटा जी कर दिया जाएगा। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज 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 आप लोग अभी एनरोल कर लेंगे। कैसे एनरोल करना है? trackprep.in पे जाना है, 3 टेस्ट आपने दे दिया, आपको ऊपर अपग्रेड टू प्रीमियम दिखता रहेगा, बस आप इस बटन को क्लिक कर देना, आपको 999 कोड प्राइस दिखाएगा, आप लोग हैप्पी 15 कोड लगा दीजिएगा। ये कोड लगा देंगे हैप्पी 15 तो आपको 849 में मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली बाय करना है, सर इतना झमेला नहीं पालना है, ये बाय डिफॉल्ट क्यूआर कोड 849 पे सेट किया गया है। ओके, आप सीधा इसको स्कैन कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। सो 2 मिनट में एक्टिवेट कर दिया जाएगा, 8433771399। सो 2 मिनट में आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा जी। तो जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर लेंगे। कैसे यूज करना है? तो पहले जब आप trackprep.in पे विजिट कर लेंगे, इसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ये यकीन टेस्ट सीरीज का पूरा पैनल है, आप देख रहे हैं, यकीन 1.0, 2.0, 3.0। 3.0 पे क्लिक करके आप लोग स्केड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू ऑल टेस्ट पे आप क्लिक करके सारे टेस्ट को भी देख सकते हैं जी। ये एक्चुअल फीचर है। तुम्हारे पास OMR स्कैनिंग का भी फीचर अवेलेबल है। ये आपका ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड का है। PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड। रिजल्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं जी। तो जिस अभी भी देरी नहीं हुआ है बच्चों, आप लोग जाके अभी फटाफट एनरोल कर सकते हैं। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली ऐसे ही एनरोल कर लीजिए। पहले आप trackprep पे जाके सिर्फ अपना लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद इस QR कोड से पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी आप भेज दीजिएगा। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको आज वीडियो में बताया, ग्रीक और अर्ली थिंकर्स वाले, लैटिन वाले ऐसे सवाल नीट 26 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कल से आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगी। सो बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अभी के लिए बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।